आज जो ऑडियो लीक के हवाले से आज मौजूद बहस बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें 1, 2, 3 करोड़ पता नहीं कितने टिकट्स के हवाले से इमरान खान से मुलाकात से हवाले से बात हुई है, उसके कुछ नुकात और ऑडियो लीक के जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अपनी आज व्लॉग में। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो 18 तारीख लास्ट डेट लाइन थी रिपोर्ट के हवाले से, उसमें जो बातें इलेक्शन कमीशन ने या रिपोर्ट के जो मुनर्जात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो मुज़ाकराती टीम जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बनाई गई है, जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इम्कानात रोशन हो चुके हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के आपस में मुज़ाकराती टीम के जो है ना मिल बैठने के। तो व्यूअर्स, शुरू करता हूँ। सबसे पहले आज की जो अपडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा की ऑडियो लीक हुई है, जिसने पूरे मुल्क की सियासत में इस वक्त हैरानगी और परेशानी वाला माहौल पैदा किया हुआ है कि इंसाफ की पार्टी में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये कहानी तो नहीं इसे कह सकते आप, ये मतलब ऑडियो जो लीक है ये किस रहनुमा या किस के मबैन बात हुई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है एजाज चौधरी, उनकी ये मुबैना ऑडियो लीक है। क्योंकि व्यूवर्स, मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए लगाना चाहता हूँ कि इसकी अभी फॉरेंसिक नहीं हुई, और चूँकि फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद ही इसको हतमी शक्ल दी जा सकती है कि क्या ये ऑडियो लीक दुरुस्त है या नहीं है। और चूँकि ये एक बड़ी सियासी पार्टी के इमेज की बात है, इसलिए व्यूवर्स मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं मुबैना का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँ, ताकि जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो तब तक इसको मतलब क्लियर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है न्यू टीवी टेलीविज़न है, उस पर ये ख़बर सबसे पहले चली है। और इस खबर ऑडियो लीक्स में जो बात करने वाला शख्स है, जो दो रहनुमाओं के दरमियान बात हुई, उसमें तहरीक इंसाफ के चौधरी एजाज चौधरी और दूसरा शख्स जो है वो चौधरी हफीज़ नामी शख्स है, जो कि ये बात कर रहा है कि मैं नवाब शाह से चौधरी हफीज़ बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैंने आपसे राणा शौकत PP 114 के बारे में टिकट की बात की थी, आपसे गुजारिश की थी मुझे डोनेशन और पार्टी के लिए जो कितना देना है या क्या, उसके बारे में कुछ तफसीलात से आगाही कर दें। जिस पर एजाज चौधरी ने उनको कहा कि डोनेशन या पार्टी के हवाले से अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें दें। और उन्होंने एक और बात ये भी की कि 10 मिलियन से ऊपर आप इसको समझें, जिस पर चौधरी हफीज़ ने कहा कि 1 करोड़ से ऊपर। अब उन्होंने कहा जी यस, 1 करोड़ से ऊपर ही की बात आप करें, उससे हम आपकी इमरान खान से मुलाकात भी करवाएंगे और में भी हो सकता है टिकट की कंफर्मेशन भी हो जाए। जिस पर चौधरी हफीज़ ने बोला कि क्या फिर मैं राणा शौकत को मुलाकात के लिए बुला लूँ 2, 4, 5 दिन या 28 तारीख तक। तो जिस पर एजाज चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक में बोला कि टाइम नहीं है, इस आज या कल में ही आप बुला लें ताकि इस मामला को सेटल डाउन कर लें। तो ये आज की जो तफसीलात थी ऑडियो लीक के हवाले से व्यूवर्स, वो आपके सामने रखी है। और आज की जो मेरी दूसरी जो मैंने बात अपने व्यूवर्स से शेयर करनी थी, वो इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। और उसमें गुजारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट से नज़र-ए-सानी के लिए कि इलेक्शन एक ही दिन अगर हो जाएं पूरे मुल्क में, तो वो हमारे लिए बतौर पाकिस्तान सूदमंद साबित होंगे। चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी का सामना भी है, और इसके अलावा ऑपरेशंस भी हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से रकम भी नहीं दी गई, स्टेट बैंक की तरफ से भी रकम नहीं आई। तो ये एक ही दिन अगर हो जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, स्टेट बैंक को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था आप डायरेक्ट सिलेक्शन कमीशन को फ़ंड फ्राहम करें, उस पर स्टेट बैंक ने कहा कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक फ़ंड मुख्तस तो कर दिए हैं, लेकिन मुंतकिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो रकम मुंतकली का मरला है वो काबीना और पार्लियामेंट से मंजूर होकर ही जाता है। तो इसको काबीना या पार्लियामेंट ने अभी कबूल नहीं किया, मंजूर नहीं किया, इसलिए हमने मुख्तस ज़रूर कर दिए हैं, लेकिन हम मुंतकिल नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं इलेक्शन कमीशन में कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कि हमें पंजाब में 4,66,000 नफरी रिक्वायर्ड होगी सिक्योरिटी एहलकारों की, जबकि हमारे पास इस वक्त 81,000 के करीब अवेलेबिलिटी है। चूँकि ऑपरेशन का सिलसिला भी पूरे मुल्क में चल रहा है, तो लिहाजा सिक्योरिटी के इशूज़ भी आ सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, मतलब फर्दर मुख्तलिफ मामला जो है
उन्होंने डिस्कस की हैं अपनी रिपोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है, इस्तदा की है, या फिर नज़र ثانی व्यूवर्स आप इसको अपील कर लें कि आप अगर एक ही दिन इलेक्शन पूरे मुल्क में करवाने की बात कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और इस पर एतजाज़ चौधरी की भी आपको ये बात बताता चलूँ, सीनियर लॉयर हैं, आइन जानते हैं, आइन की तशरीह बेहतर अंदाज से करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुक्म के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते और अगर आप एतराज़ लगा रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन हो जाए तो फिर आप कौमी असम्बली तहलील कर दें और एक ही दिन ही करवा लें। ये उन्होंने आज मतलब बात की है एक प्रेस रिलीज़ के हवाले से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। अच्छा, इसके अलावा आपको एजेंसियों के जो सरबराहान की चीफ जस्टिस चैम्बर में मुलाकात हुई है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन को एजेंसियों के सरबराहान ने तमाम तफसीली जो रिपोर्ट पेश की है, वो तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर की मुलाकात हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त होगा अगर मैं आपको इसके मुनज़ात या कुछ मामलात में आपको बात करूँ, क्योंकि अभी ये मामलात कुछ क्लियर की तरफ नहीं आए कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई और किस बारे में डिस्कशन हुई। तो ये जब तफसीली कुछ बात आगे होगी तो इंशाल्लाह मैं अपने अगले वीडियो ब्लॉग में अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर ज़रूर करूँगा। अच्छा, इसके अलावा आपको आज बात बताऊँगा सियासी जमातों के मबैन मुज़ाकरात का जो दौर शुरू हुआ था, जो कि मैंने आपको पिछली अपने व्लॉग में भी ये बात की थी कि रस्मी और गैर रस्मी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन। उसकी जो आज कुछ झलक है वो इसी तरीके से भी सामने आ रही है कि एक्सप्रेस ने आज एक मतलब रिपोर्ट दी है, खबर दी है, जिसमें मुज़ाकराती टीम में पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और कमर ज़मान कायरा, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक इसमें शामिल हैं। अच्छा, इम्कान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मबैन जो मुज़ाकरात हैं उसके इम्कानात भी हतमी तौर पे रोशन हो चुके हैं, और ये अभी कुछ चंद दिनों में मज़ीद मामलात जो इसकी अपडेट्स होंगी वो मंज़र आम पर भी आ जाएंगे और मैं अपने व्यूवर से वो शेयर भी करूँगा। अच्छा, इत्तेहादियों की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है। बताया ये जा रहा है जी कि 1 साल मुकम्मल करने के बाद जो है ये एक मुलाकात सरबराहान के माबैन हुई है, लेकिन आप व्यूवर्स बेहतर जानते हैं कि इस वक्त सियासी सूरत हाल का सिनेरियो क्या है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर डिस्कस लाजमी हुई होगी, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर एक ही टेबल पर बैठ कर तमाम सियासी सूरत हाल को मसाइल को हल किया जा सकता है तो क्यों ना हम इनिशिएटिव आगे लें और बढ़ाकर आपस में बैठकर मामलात को एक टेबल पर सॉल्व कर लें। तो ये व्यूवर्स आज की मेरी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली अपडेट्स के हवाले से मैं बहुत जल्द आपके लिए फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट काशिफ खान। अल्लाह हाफ़िज़।